केंद्रीय ट्रेड यूनियन की विभिन्न मांगों को लेकर आज से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। शिमला में सीटू व विभिन्न संगठनों के सड़कों कार्यकर्ताओं की रैली पंचायत भवन से शुरू हुई, जो उपायुक्त कार्यालय तक चली। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में आजकल करोड़ लोग शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि यूनियन की मांग है कि श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम कोड को लागू किया गया है। यह श्रमिकों के साथ अन्याय है। सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है। वहीं लाखों कर्मियों को एनपीएस में धकेला जा रहा है। लाखों कर्मियों को ओपीएस में लाया जाना चाहिए। सरकार आउटसोर्स पर भर्ती कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। यह खिलवाड़ बंद होना चाहिए। जिंदाबाद 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 केंद्रीय ट्रेड यूनियन की हड़ताल में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी भी शामिल हुए और सोमवार को मुख्य डाकघर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरे जिले के डाक कर्मचारी हड़ताल पर रहे और नारेबाजी करते रहे। इस संबंध में डाक कर्मचारी यूनियन जिला शिमला के महामंत्री पुरुषोत्तम चौहान ने कहा कि उनकी मुख्य मांगे नए पेंशन को खत्म कर ओल्ड पेंशन को लागू करना, डीए में बढ़ोतरी और खाली पदों को भरना है। उनका कहना था कि कोविड काल में सरकार ने उनका डीए रोक दिया था, लेकिन अब स्थिति अच्छी है, तो अब उनका डीए दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक चलने वाली उनकी हड़ताल के बाद भी अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। परिचय के साथ बताएं, आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ा है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम पुरुषोत्तम चौहान है और मैं महामंत्री हूँ ये पोस्टल जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं। और ये जो यहाँ पर आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये हमारा स्ट्राइक का कार्यक्रम है। ये 2 दिवसीय स्ट्राइक का जो प्रोग्राम है, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर दिया गया है, जिसके पीछे हमारा 12 सूत्रीय मांग पत्र है जो भारत सरकार को सौंप दिया गया है। उसमें हमारी जो आज की विशेष मांग है, जो हमारी मुख्य मांग है, वो ओल्ड पेंशन को लेकर है। ओल्ड पेंशन को लेकर आपने अभी देखा होगा, स्टेट के कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि जो ओल्ड पेंशन सिस्टम के लिए हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन 2004 से पहले से शुरू कर दिया था। जब पीएफआरडीए बिल भारत सरकार ने पार्लियामेंट में लाया था, तब से लेकर आज तक हम ओल्ड पेंशन को बहाल करने के लिए संघर्षरत हैं। और इसके अलावा हमारा 12 सूत्रीय मांग पत्र में हमारा डीए का इश्यूज़ को लेकर है, जो 1.5 साल का डीए हमारा भारत सरकार ने रोका है। उसके लिए हमने उस टाइम हामी भरी थी कि जब कोविड का एक मुश्किल समय था, देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस समय जो है देश को ज़रूरत थी, हमने वो पैसा दिया जो भारत सरकार के ख़जाने में पूरे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर का 40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जो पैसा है वो भारत सरकार के ख़जाने को गया है। हम चाहते हैं कि अब देश की स्थिति ठीक है, वो जो पैसा है वो हमें डीए का जो 1.5 साल का जो पैसा है वो हमें वापस दिया जाए। इसके अलावा पूरे देश के अंदर सभी केंद्रीय कार्यालयों में, जिसमें हमारा पोस्टल है, रेलवे और दूसरे जो इदारे हैं, उसमें लगभग 8.5 लाख का कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बेरोज़गारी की जो फौज है देश के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, और हम चाह रहे हैं कि उस जो ये खाली पद है उसको तुरंत भरा जाए और एक मुश्त में जो है केंद्र सरकार जो है भारत के 8.5 लाख लोगों को जो है रोज़गार दे सकती है। इस प्राइवेटाइजेशन की बात है, प्राइवेटाइजेशन में आपने देखा कोविड के समय में कौन साथ दे रहा था, जो एक सरकारी तंत्र है देश के लोगों का, वो साथ दे रहा था। लेकिन बड़ी विडंबना है कि
भारत सरकार जो है एक कदम आगे चल रही है और प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में।